हम थर्ड वेव ऑफ कोविड इंडिया में बैठ के खुद बनाएंगे, #मेक इन इंडिया। और भी बुरा कुछ होता है, देन हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? पेरेंट्स, टीचर, CBSE और whom? It's very hard for me to study, open the book and study right now because there are already 4 affected, like COVID positive members in my family, and the mental state is very different. You can't even imagine for a student. One of the greatest mistakes that had been done in this year was the conduct of assembly elections during this tough time of the pandemic. And you already know how much impact it had made on us. So let us not repeat the same mistake once again by conducting the board exams of class 12 students. नमस्कार आप सभी को, मैं राहुल मगर टीवी से आज आप सभी के बीच एक ज़रूरी टॉपिक में वीडियो लेकर के फिर से आ गया हूं। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CBSE क्लास 12 एग्जामिनेशन। जबकि कुछ महीने पहले क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया था, मगर CBSE क्लास 12 स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था। हाल ही में हमारे ऑनरेबल माननीय शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बैठक करी जिसमें यह निर्णय आया कि 26 मई 2021 तक हर स्टेट गवर्नमेंट को अपना राय, अपना अप्रूवल देना होगा कि वो लोग CBSE एग्ज़ाम्स के बारे में क्या विचार रखते हैं। उसके बाद कल रात को मुझे कुछ CBSE स्टूडेंट्स के थ्रू मैसेज आया मेरे सोशल मीडिया हैंडल में, और वो ये कहने लगे कि कोई मीडिया हमें सुनने को राज़ी नहीं है, बस फेक मैसेजेस फैल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स जुलाई से होंगे, रूटीन आ गया है। जबकि मैंने भी जांच पड़ताल की और मैंने ये पाया कि ऐसा कोई CBSE ने अभी तक डिसीजन नहीं दिया है, ऐसा कोई रूटीन फिक्स नहीं हुआ है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो CBSE स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उनको भी अपने राय, अपने व्यू पॉइंट शेयर करने थे। मुझे पता है कि आप भी अपने ज़िंदगी में कभी स्टूडेंट रहे होंगे, मैं भी हूँ। तो इसी के चलते आइए उनके व्यू पॉइंट को, उनके विचारधारा को सुने, क्योंकि स्टूडेंट ही देश का फ्यूचर है और उनका व्यू पॉइंट क्या है ये हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उन लोगों से कुछ क्वेश्चंस किया, और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, आइए उनका व्यू पॉइंट भी सुनते हैं। ऑनलाइन क्लासेस और ये पैंडेमिक के कारण हमारा स्टडीज़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, ये तो एक सच्ची बात है जो कि हम डिनाई नहीं कर सकते। फिजिकल क्लासेस के दौरान जैसा हम सीख पाते थे, जैसा हमारा कैपेसिटी था, उसका पूरा यूटिलाइजेशन होता था, बट ऑनलाइन क्लासेस में वैसा नहीं हो पाता था। ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हम वर्चुअली सब काम करते हैं, हमारा असाइनमेंट्स, हमारा सारा प्रोजेक्ट्स, हमारा सारा होमवर्क्स, हमारा सारा स्टडी वर्चुअली हो रहा था, जो कि बेसिकली बहुत कम इम्पैक्टफुल था जितना ट्रेडिशनल फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस फ्रूटफुल होता है। लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उसमें ई-कॉमर्स भी बंद था। काफ़ी महीनों बाद मेरे पास बुक्स आए, मेरे पास स्टेशनरी आया है। घर पे जितना स्टेशनरी अवेलेबल था उसमें हम पढ़ते थे, PDFs और स्टडी मटेरियल्स हमें प्रोवाइड कराया गया था ऑब्वियसली, बट वो इनफ नहीं था हमारे लिए। Sir, I am not saying that online classes are worst, but this is not also best way as compared to offline classes for student as well as teacher. This is first time for teachers using mobiles, laptops, computers more than 2 hours. Of course, there is a different communication between a teacher and a student that was lacking, and what we study theoretically will never imply practically in online classes, so it's very complicated. मेरे ख्याल से partial examination doesn't make any sense for many of the students. Like जैसे मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे मेरा जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो PCMB, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। और CBSE जो है वो 19 मेजर सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करती है, और उसमें से जो मेजर सब्जेक्ट्स है, मैंने जो 4 सब्जेक्ट्स बोले वो तो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ही, एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो मेजर सब्जेक्ट। सो 5 सब्जेक्ट तो यहीं पे हो जाते हैं मेजर सब्जेक्ट, और लास्ट जो एक सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, वो तो माइनर सब्जेक्ट में कैटेगराइज होता है। बट वर्चुअली देखा जाए तो मुझे तो सभी एग्ज़ाम्स देने पड़ रहे हैं। Yes, we do understand that board exams play a very vital role in our life, but please don't forget that nothing is more important to us than our precious life. They want us to give the exams in this situation, caring about our future. Okay, fine. But do we be able to give our exams properly with a sense of fear in our mind? Can we?
1.5 करोड़ स्टूडेंट्स और टीचर्स, यानी कि टोटल में 3 करोड़ ह्यूमन बींग्स हॉटस्पॉट्स क्रिएट करेंगे। कोविड किस तरह फैल सकता है? कैन यू इमेजिन? हम थर्ड वेव ऑफ कोविड इंडिया में बैठ के खुद बनाएंगे। #MakeInIndia। Practically, what I feel is that there is completely no difference between hosting examination for 3 major subjects or for 90 minutes, because the crux here is that we will be moving out of our houses, we'll be in touch and contact of our friends, mates and teachers and of course other people. So it hardly matters if the government take examination for all the 5 subjects or 3 subjects. If the government take examination for 90 minutes or for 3 hours, it hardly matters. Kindly cancel the boards, because as a student who has who has family members affected by COVID, 4 of my family members are COVID positive. So I know the intensity of this situation very deeply. So this does not let a student to learn things well. It's very hard for me to study, open the book and study right now, because there are already 4 affected, like COVID positive members in my family, and the mental state is very different. You can't even imagine for a student. It's really hard, it's really difficult to study in this time, even if you try, because when you are more attached to your family members, it's even harder. So I would just like to ask for cancellation of boards. One of the greatest mistakes that had been done in this year was the conduct of assembly elections during this tough time of the pandemic. And you already know how much impact it had made on us. So let us not repeat the same mistake once again by conducting the board exams of class 12 students this time. It's my sincere request to the Prime Minister and the Education Minister to kindly cancel the board exams of 12th standard students and promote them on the basis of internal marks or some other ranking criteria. सो गाइस, अभी तक तो आप लोगों को वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि CBSE के क्लास 12 स्टूडेंट्स पर क्या गुजर रही होंगी, उन लोगों को कितना डर लग रहा है, क्या अंदर हलचल चल रहा है। आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो हम लोगों को तो एटलीस्ट समझना चाहिए। सेकेंड वेव का इतना डरावना माहौल, इतनी महामारी फैली हुई है इंडिया में, और अभी इन लोगों को एग्ज़ाम करवाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। मैं अपने कुछ क्वेश्चंस आगे रखना चाहूँगा कि अगर ये लोग का एग्ज़ाम कंफर्म होता भी है आगे चल करके, तो भगवान ना करे कुछ बुरा हो, अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो और भी बुरा कुछ होता है, इफ़ दैट ऑकर्स देन हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? पेरेंट्स, टीचर, CBSE और हुम? कौन लेगा जिम्मेदारी? सेकंड क्वेश्चन, बिना वैक्सीनेशन के स्टूडेंट्स को अभी एग्ज़ाम करवाना इज़ नॉट अ राइट सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, इंडिया में 18 ईयर्स के ऊपर के ही लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, जबकि 12 के स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं 17.5 के अंडर। तो उन लोगों को वैक्सीन कैसे मिलेगा? बिना WHO के परमिशन के वैक्सीन उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन राइट नाउ। हाँ, कुछ वैक्सीन है जो बाहर में यूज़ हो रहे हैं, जैसे फाइज़र, और वो पहले अपने देश के स्टूडेंट्स पे, बच्चों पर क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो हेल्प भारत को मिलेगा। तो क्या तब तक स्टूडेंट्स रुके रहें? ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स, 1.5 साल होने को है, वो लोग एक ही क्लास में अटके हुए हैं। इसके बाद उन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, JEE मेंस, नीट, काफ़ी कुछ है। इस तरह से तो ये साल भी उन लोगों का लॉस चला जाएगा। तो मैं CBSE को, सारे स्टूडेंट्स, CBSE स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये बात को समझे। एग्ज़ामिनेशन अभी स्टूडेंट्स अपने घर से बाहर निकल करके देना इज़ नॉट राइट। ये इनडायरेक्टली एक हॉटस्पॉट का सोर्स बन जाएगा, और थर्ड वेव तो वैसे भी डॉक्टर्स वार्न कर रहे हैं कि बच्चों पर ज़्यादा असर करेगा। तो मैं होप करता हूँ कि आप सब ये बात समझेंगे। और माय डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों को ये बात आगे तक पहुँचानी है तो आप लोगों को बस एक काम करना है, मैं आप लोगों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं बोलूँगा, बस शेयर कीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ।